Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टोटल हम लोग 28 क्वेश्चंस हैं करने वाले, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और इस टॉपिक में अगर कॉन्फिडेंस आ गया बेटा तो समझो बाकी एओडी के सारे टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर इससे डर लगा तो आपको एओडी पूरा डर लगेगा। क्यों? हम लोगों ने ऑलमोस्ट समझ कि ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो पढ़ना हम लोगों को मार्जिनल रेवेन्यू, कॉस्ट वगैरह वगैरह, वो बहुत आसान है, वो बच्चा जैसा चीज़ है इसके सामने जितना आप लोगों ने पढ़ा है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले रेट ऑफ चेंज, पहला जो था, उसके बाद टेंजेंस एंड नॉर्मल, दूसरा टॉपिक, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में वेवी कर्व मेथड वगैरह यूज कर रहे थे, ये सारा चीज़ पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। उसके बाद क्या पढ़ा? लोकल मैक्सिमा, लोकल, इतना चीज पढ़ लिया। अब जो हम लोग निकालने वाले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले ये 28 का 28 क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम 28 क्वेश्चन 26 जो एग्जाम्पल है, ये सब का फिक्स्ड पैटर्न है। पैटर्न हमेशा फिक्स रहेगा, फॉर्मूला चेंज होगा, केस स्टडी चेंज होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन करेंगे। 2-3 क्वेश्चन में मैं आपको पैटर्न रियलाइज कराऊंगा कि पैटर्न में करना क्या होता है। वो एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे इसके अलावा नया क्वेश्चन आ जाए, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो अपने पास 2 नंबर खोजना है। एक नंबर को हमेशा क्या मानोगे? फर्स्ट वाले नंबर को हमेशा क्या अज्यूम करते हैं? लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स गिवन। और दूसरा जो नंबर है उसका और ये एक्स का सम कितना होना चाहिए? 24। तो अगर आपने इसको एक्स माना है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, देन द सेकेंड नंबर इज 24 माइनस एक्स। तो सबसे पहला जो पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपको रियलाइज करना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन पार्ट को रियलाइज कर लोगे तो सबसे पहले जो फ्रेम करना है वो कर पाओगे। और जब भी फ्रेम करेंगे हमारा पहला कोशिश होगा कि सारा वेरिएबल सेम रहे। यहां अगर आपने एक्स लिखा है तो उसको वाई नहीं लिखो। ठीक है, पहला कोशिश ये होता है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां वाई लिखना पड़ेगा, तो फिर भी उसको हम लोग सिमिलर एक्स के एक वेरिएबल के टर्म्स में आगे जाकर लेकर आएंगे। तो पहला चीज खत्म। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए इन दोनों नंबर का, वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अब यहाँ पे वर्ड यूज होगा मैक्सिमम, फिर वर्ड होगा मिनिमम, होगा लीस्ट, होगा मोस्ट, ऐसे ऐसे जो वर्ड यूज होगा। अगर मैक्सिमम और मोस्ट यूज हुआ है तो लोकल मैक्सिमम मिलेगा आपको। अगर लीस्ट या फिर मिनिमम वर्ड यूज हुआ है तो लोकल मिनिमा मिलेगा। आपको पॉइंट खोजना है बस। तो हम लोग को समझो लोकल मैक्सिमम मिनिमा ही निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जानते। फर्स्ट डेरिवेटिव अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद पढ़ाऊंगा मैं फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोग रियल आंसर में उसको यूज ही नहीं करते। डन। चलो यहां पर लिखोगे वी हैव टू फाइंड इन दोनों का प्रोडक्ट। वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट है तो पी से डिनोट करो, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पी लिखना चाहो, जेड लिखना चाहो, जो लिखना चाहो तुम लिख सकते हो। क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम लोग को चाहिए कि दिस इनटू दिस अगर हम लोग करें, वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट दिस, आगे में शुड बी मैक्सिमम, यही अपने को निकालना है। तो बेटा अपने को मैक्सिमाइज करना है इसको, प्रोडक्ट को। और करेंगे कैसे? एक्स का वैल्यू चाहिए हम लोगों को, निकलेगा कैसे? लोकल मैक्सिमा निकालना आपको। लोकल मैक्सिमा निकालने आता है? पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स, फिर निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ एक्स का वैल्यू चाहिए ना, आंसर चाहिए, आंसर एक्स निकालना है तो एक्स आपको मिल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट में। फिर उसको टेस्ट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। अगर लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा होगा। क्वेश्चन पहले ही बता देता आपको कि मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलने वाला है? मैक्सिमा। चलिए आगे चलते। इसमें पॉसिबल, इस केस में चलो आगे देखेंगे, आने दो क्वेश्चन, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है। आओ इसके बाद लिखो डिफरेंशिएटिंग p with respect to x
डी बाई डी एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यहीं पर, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने को डीपी बाई डी एक्स का वैल्यू मिला 24 माइनस 2x। क्रिटिकल पॉइंट निकालने जानते हैं हम लोग, कैसे निकालते हो? तो यहाँ पे एफ डैश एक्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसको फंक्शन एफ एक्स के फॉर्म में डिनोट नहीं किया, जो डिनोट किया वही लिखेंगे। पुट डीपी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स का वैल्यू क्या आ गया, यही अपना आंसर होने वाला है। एक्स जो 12 मिला है तो एक एक्स मिल गया 12, तो दूसरा क्या होगा 12, तो ये मिल गया। चलो सेकंड देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग dp by dx again with respect to x, d square p dx square। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 24 गया, यहाँ पे आ गया -2। इसको डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने 24, तो वो गया -2 विच इज लेस देन 0। तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज dp बाई डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। हमेशा ये वाला स्टेप जरूर ऐड करना। ये वाला स्टेप जनरली क्या होता है कि आप लोग यही वाले स्टेप में यहां पर आके जो आंसर यहां पे आ रहा है ना उसको आंसर बना के डायरेक्ट आंसर लिख देते हो। नहीं, हम लोग को हमेशा एक चीज दिखाना पड़ेगा, x का वैल्यू इक्वल्स टू, कहां गया ये क्रिटिकल पॉइंट क्या था 12। तो हमेशा इस चीज को हम लोग को दिखाना है, यहीं पर डायरेक्टली आंसर मत छोड़ देना, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 12 पे। अब इसका वैल्यू क्या है, x तो है ही नहीं कहीं भी, तो वैल्यू क्या आएगा इसका -2, और ये हो गया लेस देन 0। हेंस x इक्वल्स टू 12 इज द लोकल मैक्सिमा पॉइंट। तो दूसरा नंबर क्या होगा फिर, चलो हेंस द सेकेंड नंबर इज चलो, तो सेकेंड नंबर आ गया 12। हेंस रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके वर्ड प्रॉब्लम में आप प्रेजेंटेशन का ध्यान दें। दिस इज फर्स्ट वन। अब इसका पैटर्न मैं आपको रियलाइज कराऊंगा, उस पैटर्न को आप नोट करेंगे। पहले इसको नोट कर लो। हर क्वेश्चन में, चाहे ये अभी ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन भी होगा उसमें भी यही पैटर्न लगता है। आपको पैटर्न समझना एक बार, ठीक है। देखो, सबसे पहले चीज आपको क्वेश्चन में बेटा फाइंड आउट करने आना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन पार्ट क्या है। अपने को अगर गिवन पार्ट सबसे पहले समझ में आ गया तो उसके हेल्प से आप वेरिएबल चूज कर पाओगे कि वेरिएबल में रख रहे हैं, जिसको भी निकालना है उसको निकालना है, ठीक। सेकंड पार्ट होता है कि आपको किसको मैक्सिमाइज या किसको मिनिमाइज करना है। इस केस में यहां पर हम लोगों को क्या मैक्सिमाइज करना था, किसका मैक्सिमम निकालना था, प्रोडक्ट का मैक्सिमम निकालना था। तो सेकंड जो चीज आप निकालते हो, व्हाट टू मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। जब ये दोनों निकल गया और अगर ये दोनों सही से निकल चुका है तो आपका क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होता नहीं। अगर मैक्सिमा मांगा है तो मैक्सिमा ही मिलेगा, मिनिमा मांगा है तो मिनिमा ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कभी कभी ऐसा होगा कि जो भी आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए तो हमें पता है आगे जाके डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम नहीं लिख पाएंगे। तो अगर यहां पर एक्स और वाई दोनों आ रहा है, डिफरेंशिएट एक्स के टर्म पे करोगे तो आंसर कैसा निकलेगा, डीपी बाई डी एक्स। यहाँ पे एक्स तो डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। इसका वैल्यू नहीं निकल सकता, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमेशा एक ही डिफरेंशिएबल वैल्यू होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व है, ऐसे आएंगे क्वेश्चन, एक्स भी होगा वाई भी होगा, उसको तुम एक टर्म में ले आओ, ताकि जब हम उसको डिफरेंशिएट करें जो भी वेरिएबल के साथ में वो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए।
फिर डिफरेंशिएट हो गया, उसके बाद क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम जैसे निकाला था। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 मिल गया क्रिटिकल पॉइंट, आपका यही आंसर निकलने वाला है। यही या तो आपको मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, लेकिन क्या मैक्सिमा है क्या मिनिमा है उसको निकालने के लिए क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डिफरेंशिएशन करो। ये बहुत आसानी से डिफरेंशिएट, अभी देखना हम लोग हालत खराब होगा। सेकंड डेरिवेटिव इतना बड़ा बड़ा आंसर देगा अभी इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। मेन प्रॉब्लम होता है इसको निकालना, और इसका साइन अपने को पता चला, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और तुम बताओ मुझे गिवन क्या है और निकालना क्या है, मैक्सिमा की मिनिमा। चलो, तो गिवन पार्ट आपको दो नंबर्स दिए हुए, पहले वाले को क्या मानोगे, एक लिखो, लेट द फर्स्ट नंबर बी देन सेकेंड नंबर इज 20 माइनस एक्स। गिवन पार्ट जो था उसको हमने डिनोट कर लिया, यहाँ पे ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। तो पहला कंडीशन क्या है कि सम आपको निकालना है, और सम को रिप्रेजेंट करते हैं एस से करो, ए से करो, जो करना आप करो। एस यहाँ पे लिख भी दोगे, लेट एस डिनोट sum of square of the given numbers, sum of squares of the given numbers। तो s का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था ना कि हमारे पास कुछ ऐसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का केस आएगा जहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। तो क्या हम लोग इसको छोड़कर और डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें? क्या लिखे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? नहीं कर सकते। क्यों? आंसर कैसा आ जाएगा, dx बाई डी एक्स, डी एस बाई डी एक्स, यहाँ पे 2x आ जाएगा, और ये यहाँ पे दे देगा आपको dy बाई डी एक्स। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे? इसका क्रिटिकल पॉइंट तो निकल नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे जो भी इक्वेशन आपने बनाया है इसको कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल वेरिएबल में। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये जो मेरे पास सेकंड वाला है, सेकंड वाले को वाई स्क्वायर की जगह, ये तो लिखा ही हम लोगों ने गलत है, इसको क्या लिखना चाहिए था, वाई तो हम लोगों ने अज्यूम नहीं किया था। हम लोगों ने अज्यूम किया था 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझा यहां पे क्यों हम लोग एक्स एंड वाई नहीं बोलते हैं? क्योंकि आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, सेम वेरिएबल में रखना है हमेशा। थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो इसको, दिस इज, एक्सपैंड करो या रहने दो, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग क्या कर लेंगे बेटा, स्क्वायर कैसे घटेगा? अरे इसका माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना। चलो, डी एस बाई डी एक्स, ये आया 2x, यहाँ पे आया 20, और यहाँ पे एक और आएगा -1। चेन रूल लगा यहाँ पर, 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये पावर रूल लगा के और अंदर में चेन रूल लगा के इसका वैल्यू आया -1। इसको लिख लेते हैं, दिस इज 2x प्लस 40 माइनस 2x। ओ, आगे साइन तो माइनस में भी था, ये माइनस में चला जाएगा, -2, तो दिस इज -40, दिस इज -40, दिस इज माइनस माइनस प्लस 2x, तो वैल्यू आया 4x माइनस 40। क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा? चलो क्रिटिकल पॉइंट निकालो। पुट ds बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला हम लोगों को, 10। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन, ds बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। चलो करो, डिफरेंशिएटिंग ds बाई डी एक्स अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका वैल्यू आया 4, एंड दिस इज, अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 नहीं लिखना है, क्रिटिकल पॉइंट दिखा के लिखना है हमेशा। d2 और ये dx स्क्वायर, d2x बाई डी एक्स स्क्वायर
x का वैल्यू कितना आया था क्रिटिकल पॉइंट 10, तो x का वैल्यू जब 10 है ये कितना देगा आपको आंसर 4 विच इज ग्रेटर देन, तो ये क्या हो गया x इक्वल्स टू 10 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, हेंस x equals to 10 is point of local minima. The two numbers are 10 and 20 minus 10. तो क्या हो गया 10. This is the first part. अब इसका सेकेंड पार्ट भी है. सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा चेंज है. बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन एंड द क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम. तो यहां पे प्रोडक्ट ही निकालना है आपको, तो लिख देते हैं लेट पी डिनोट प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड क्यूब ऑफ सेकेंड नंबर. दिस इंप्लाइज p क्या डिनोट कर रहा है एक्स स्क्वायर इंटू 20 माइनस एक्स का क्यूब. यहां तक ठीक है, ये डिनोट कर दिया हम लोगों को. अब क्या लिखेंगे, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, क्या लिखोगे डिफरेंशिएटिंग p with respect to x dp by dx, ये आ गया 2x. अच्छा इसको सॉल्व कर लें क्या, 2x चलो रहने तो अभी बहुत बड़ा आंसर आएगा ना. 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहां पर आगे आएगा -1. ठीक है, कुछ कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं यहां पे. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ कुछ चीज को कॉमन लिया जा सकता है. हाँ ले सकते हैं. 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पहले तो एक इसको कॉमन ले लो. सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो इसको भी कॉमन ले लो. तो देखो क्या बचा अंदर में 20 इंटू 2 इंटू 20 माइनस एक्स, एक ये बचा एंड दिस इज यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स, यहाँ पे आया 3, ये अंदर में बचा कॉमन. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज 40 माइनस 2x माइनस 3x, 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज 40 माइनस 5x. चलो भाई dp बाई dx हम लोगों ने निकाला, यहां तक पहुंच गए. अब क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो पुट dp बाई dx इक्वल्स टू 0. चलो पुट करते हैं, दिस इज x 20 माइनस एक्स स्क्वायर 40 माइनस 5x का वैल्यू इक्वल्स टू 0. तो कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिला, x इक्वल्स टू 0 पहला, दूसरा आएगा यहाँ पे 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 0, तीसरा आएगा 40 माइनस 5x, ये 0. स्क्वायर गया तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 20, ये उधर गया -5, तो ये x का वैल्यू दे दिया आपको 8. भाई 3 क्रिटिकल पॉइंट आया है, गजब. अब ध्यान से देखिए इस तीनों के तीनों क्रिटिकल पॉइंट में किसको रखें और किसको हटाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब यहां पर इन्वॉल्व होगा कॉमन सेंस. 3 क्रिटिकल पॉइंट अपने पास आंसर में आ गया है, क्या तीनों को यूज करें, हो सकता है तीनों यूज हो सकता था, लेकिन अपने को पता नहीं. अभी क्या करना है अपने को, इसका डोमेन चेक करो. क्वेश्चन में क्या लिखा था, 2 पॉजिटिव नंबर. क्या बोला था, 2 पॉजिटिव नंबर, तो मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा. तो सबसे पहले ग्रेटर देन 0 लिखते ही ये वाला गायब हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट गायब हो गया. क्यों, क्वेश्चन में लिखा है 2 पॉजिटिव नंबर, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0. दूसरा, क्या x का वैल्यू कभी भी 20 के बराबर हो सकता है क्या,
अगर x का वैल्यू 20 के बराबर हो गया यहाँ पे, तो 20 माइनस 20 कितना दे देगा? क्या 0 पॉजिटिव नंबर है? नहीं है। तो यहां पर दूसरा डोमेन ये भी है, तो ये है आपका डोमेन डिफाइन हो रहा है क्वेश्चन में। तो क्या ये भी इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, डोमेन भी चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्रिटिकल पॉइंट को एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करने, इसको पता करने के लिए। डन। तो किसको, क्या यहां पे x20 को रिजेक्ट कर दे? ये भी रिजेक्ट हो गया। तो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट बचा सिर्फ? x इक्वल्स टू 8, बस यही बचेगा। यहां पे लिख देंगे x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 20। यहां पर x का वैल्यू आ गया सिर्फ 8। रीजन यहां पे डाल देना, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन 20। अब ये बेटा कॉमन सेंस है, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आएगा। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। सेकेंड डिफरेंशिएशन करना आपको, इसको डिफरेंशिएट करना बाबू। सोचो, इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो एक ऑप्शन है x को घुसा दो पहले कहीं पे अंदर। अगर हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है। x को आप अंदर घुसा दो कहीं पर भी। दूसरा ऑप्शन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस में ना ज्यादा आसान होता है फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करना। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करोगे तो थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, जो जानते हैं उसी से सॉल्व करते हैं। दिस इज 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस x को अंदर घुसा देते हैं, ये 40x और ये आ गया। अब लिखो डिफरेंशिएटिंग dp बाई dx अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d स्क्वायर p dx स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर वही सेम रूल लगाएंगे, 20 इंटू 2 इंटू 20 माइनस एक्स, यहाँ पे आया -1 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड वाला 40x माइनस 5s स्क्वायर प्लस। डिफ्रेंशिएट ध्यान से करना इसको, ये हमारे लिए u है, दिस इज u फॉर अस एंड दिस इज v फॉर अस। डिफ्रेंशिएशन देखो इंपॉर्टेंट ये है, मैक्सिमम मिनिमम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कोई भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना। ये जनरली अजीब सा आंसर्स देता है, देखो जैसा यहाँ पे दे रहा है। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसका देखना बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन निकलेगा सेकंड वाला, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन डिफरेंशिएशन। चलो ये क्या सही है, 40 माइनस। चलो अब सेकंड वाले को एज इट इज 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको करेंगे दिस इज 40 माइनस 5 2 10 एक्स। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा -1, 2 को रहने दो, 2 को अंदर डाल देते हैं। ये -1 जो यहाँ पे है ना, इसको अंदर घुसा रहे, इसको पॉजिटिव कर ले रहे हैं। ये हो गया x -20 40 माइनस एक्स, और यहाँ पे आगे में 2 भी है, प्लस ठीक है। अब अगर हम लोग इसको बेटा यहाँ पे छोड़ दें और इसको यहीं पे छोड़कर हम लोग आगे इस पे क्रिटिकल पॉइंट डाल के देखें, तो भी अपने को वैल्यू मिल सकता है। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई करके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, ताकि तुम्हारे लिए साइन निकालना आसान हो। तुम ऐसा चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ के भी साइन का वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों? अपने को कभी भी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या इसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होता है क्या? यहाँ पे तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये ग्रेटर देन 0 देगा या फिर लेस देन 0 देगा। तो अपने को क्या है कि इतना दिमाग लगाना नहीं है, तो हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, डी स्क्वायर बाई डी पी। एक्स का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला था? 8। एक्स का क्रिटिकल पॉइंट मिला था हम लोग को 8। अब यहाँ पे साइन पुट करते जाओ, देखो कॉमन सेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताना देख देख के, एक्स यहां पर आपने 8 माइनस 20 रखा, क्या साइन होगा? माइनस। यहां पर 8 रखा आपने, तो 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, ये 320 देगा। माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, 64 इंटू 5 320, और यहां पे कितना आ रहा है? ये भी आ रहा है 320, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये खत्म, तो ये 0 हो गया। समझे कैसे कर रहे हैं? एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखना है आपको, आपको बस साइन चेक करना है।
तो इसका साइन था नेगेटिव, यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया, जाते हैं ये क्या देगा 20 माइनस 8 पॉजिटिव और उसका स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव देगा। यहां पर आ गया हो, ये क्या दे देगा, ये क्या दे दिया नेगेटिव साइन। ऊपर वाला तो पूरा जीरो हो चुका है, प्लस वाले में ये वाला आपको क्या रिजल्ट दे रहा है नेगेटिव का, तो ये ओवरऑल क्या होने वाला है, ओवरऑल ये होने वाला है नेगेटिव, लिख सकते हैं डायरेक्ट। हेंस x equals to 8 is point of local maxima two numbers are, पहला आ गया 8 तो दूसरा क्या होगा, दूसरा इज 12। तो थर्ड बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 16, तो पहला होगा। अब हम प्रेजेंटेशन यूज नहीं कर रहे, आप समझ रहे प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, प्रेजेंटेशन आप फॉलो कीजिएगा। पहला नंबर x, दोनों का प्रोडक्ट है 16, तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 16/x, यही होगा। पहला केस में अपने को निकालना है इनका सम, तो x प्लस 16/x। चलो ds/dx करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये 1/x है तो ये आंसर देगा -16/x²। डिफरेंशिएशन आता है हम लोगों को 1/x का डिफरेंशिएशन, तो ये अपने को आंसर देगा -1/x², 16 आगे में। अब क्या करोगे इसके बाद, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। चलो ds/dx को आपने इक्वेट किया 0 से, 1 - 16/x², 0, 1 इज इक्वल्स टू 16/x², x² इज इक्वल्स टू 16, तो x का वैल्यू आया +-4। क्या यहाँ -4 ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, नंबर कैसे है पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 4 सिंस x इज अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, तो एक तो उड़ गया, बचा एक ही अपने पास, x इक्वल्स टू 4, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। चेक करें सेकंड में, डिफरेंशिएटिंग अगेन d²x dx² इक्वल्स टू 1 तो उड़ जाएगा, ये गया अब 0, अगेन ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 16 इंटू 2 32, तो 32/x³। और अगर आपको ये डिफरेंशिएशन में अभी प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन को पहले स्ट्रॉन्ग करो, तो ये मैक्सिमम मिनिमा अपने आप स्ट्रॉन्ग रहेगा। दिस इज x³ पुट करके देखो क्रिटिकल पॉइंट को, x इक्वल्स टू 4 मिला जी आपको, 32/4 का क्यूब, 4 का क्यूब आप डालोगे, ये नंबर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। 32/4 का क्यूब, दोनों पॉजिटिव नंबर है, अपने को नंबर नहीं निकालना है, बस इसका साइन से मतलब है, तो ग्रेटर देन 0, हेंस x इक्वल्स टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया इस पे। दूसरा नंबर कौन सा होगा, एक 4 है तो दूसरा 16/4, वो क्या होगा, वही 4 ही होगा। Hence the two numbers are 4 and 4. Hence the required two numbers are 4 and 4. ठीक है, आसान है। स्क्वायर, ठीक है। बाकी लोगों का बना क्रिटिकल पॉइंट अपने को मिल गया x का 2। अपने पास ऑप्शन था बेटा, आप दो ऑप्शन चूज कर सकते थे, आइदर ये भी कर सकते थे x प्लस 16/x और इसका स्क्वायर निकालते, या तो ऐसे चूज करते ऑप्शन, या तो ऐसे चूज करते। अगर ऐसे चूज करते हुए जाते तो रिजल्ट निकाल के देखना क्या मिलेगा, दिस इज सरप्राइजिंग, ये भी करके देखना। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 मिला है। डिफरेंशिएटिंग अगेन d²
एस बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 2 32/x का क्यूब प्लस 2। चलो पुट करके देखो क्रिटिकल पॉइंट को, डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 पे 32 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब प्लस 2, डेफिनेटली ये क्या आंसर देगा, ग्रेटर देन 0 ही देगा। हेंस x इक्वल्स टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा and the two numbers are 2 and 16/2, that is 8। फोर में बोल रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16, तो एक x होगा तो दूसरा 16 माइनस एक्स। आपको क्या आगे में मैक्सिमम मिनिमम क्या देखना है, द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो जब आपको क्यूब लेना है, सम लेना उसका, s डिनोट करेगा दोनों का सम, तो एक हो गया x क्यूब और दूसरा हो गया 16 माइनस एक्स का क्यूब। डिफ्रेंशिएशन अच्छा से करना, डिफ्रेंशिएशन इंपॉर्टेंट है इसका। ds बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -1। कॉमन ले सकते हैं क्या अभी, फिलहाल तो नहीं ले सकते, सॉल्व करो। और -3 16 का स्क्वायर 256 -32x। अगर कॉमन ले सकते थे बेटा तो हम लोग कॉमन लेते, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दिस इज 3x स्क्वायर और ये आ जाएगा -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 96x माइनस 3 इंटू 256 कितना आएगा, 6 3 18, 25 इंटू 3 75, 75 और एक 76। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, क्या क्या उड़ गया, 3x स्क्वायर यहाँ पे गया और यहाँ से भी 3x स्क्वायर गया, तो अपने पास रिजल्ट में बना है 96x माइनस 768। चलो अब इसको पुट करेंगे ds बाई डी एक्स को 0, तो अपने को वैल्यू क्या मिलेगा, 96x माइनस 768 इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 96, क्या चीज़ें डिवाइड करें, 12 8 ज़ा 96, 12 6 ज़ा 72, 4 12 4 ज़ा 48, 8। तो अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिल गया कितने का बेटा, x इक्वल्स टू 8। ठीक है, सेकेंड डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत आसान होगा। सेकेंड डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आएगा, 96, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल गया अपने को। ये अपना फर्स्ट डिफरेंशिएशन। चलो डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 96, तो डी स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 8, ये भी है 96 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, hence at x equals to 8, x equals to 8 is point of local minima। तो दो नंबर्स आपको चाहिए थे, टू नंबर्स आर 8 और 16 माइनस 8, तो वो भी आ गया 8। तो ये वाला जो कैटेगरी है क्वेश्चन का, ये समझ में आ गया। नंबर्स वाला कैटेगरी, पहला कैटेगरी मैक्सिमा मिनिमा का नंबर्स वाला कैटेगरी होता है, और इसमें ऐसे ही हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेज प्रूव दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विथ गिवन एरिया, क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है इस बार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको गिवन है। ठीक, मतलब वो चेंज नहीं होगा। बोल रहा है जब एरिया आपको गिवन है, द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझ में आया, बोला एक रेक्टेंगल है विथ गिवन एरिया,
तो अगर ये रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, रेक्टेंगल का आप क्या कैसे डिफाइन करोगे? लेंथ को अगर आपने x बोला तो ब्रेथ को फिर कुछ दूसरा वेरिएबल में शो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी बोलोगे x है तो ये 20 माइनस x ये भी है। यहाँ तो अलग अलग डायमेंशन है, तो अगर ये x है तो ये y है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ इज y। तो सबसे पहले लिखो बेटा, लेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? लेट द लेंथ of a rectangle be x and breadth be y। ठीक है, यूनिट्स हम लोग नहीं लिख रहे हैं अभी। अब देखो, बोल रहा है ऑफ ऑल द रेक्टेंगल, बहुत सारा रेक्टेंगल पॉसिबल है। कभी किसी का लेंथ यहाँ पे 100 होगा, ब्रेथ उसका 20 होगा, कभी यहाँ पे इसका लेंथ 20 होगा, इसका 5 होगा, कुछ भी, बहुत सारा रेक्टेंगल पॉसिबल है। x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, y का भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अभी जितना सारा इनफाइनाइट रेक्टेंगल पॉसिबल है, आपसे पूछ रहा है जिसका एरिया आपको पता है। एरिया कैसे निकलता है? x इंटू वाई करेंगे अभी तो एरिया निकल जाएगा। बोला जितना भी रेक्टेंगल बना लो, एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल है जो कि स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल ही है ये भी। लेकिन इसमें खास बात क्या होता है कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होगा? यही होता है। अपने को प्रूफ क्या करना है पता है? जो भी आपने ये x एज्यूम किया है, इसका कुछ वैल्यू आएगा, सपोज करो कुछ भी आएगा आंसर में, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे हम लोग कुछ भी, तो सपोज करो दिस इज 2, आपका y का भी वैल्यू 2 आ जाएगा। और जब x और y का वैल्यू इक्वल आ जाए तो वो रेक्टेंगल क्या कहलाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो अपने अभी क्या करने वाले, सबसे पहले जो गिवन है उसको फिक्स कर लेते हैं। क्या गिवन है आदित्य क्वेश्चन में? एरिया। लिखेंगे एरिया कैसे निकलता है? एरिया को अपने डिनोट कर रहे ए से, और वो हो गया x बाई वाई। दिस इज गिवन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गिवन वाला चीज को पहले लिखो। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। गिवन का मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर आपने उसको कांस्टेंट बना लिया है तो हम इसको लिख रहे हैं एरिया इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। अब y को यहां पे चेंज कर लो बेटा, y को आप लिख देंगे एरिया बाई एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि आगे जो इक्वेशन बनेगा, जिसको भी तुम मैक्सिमाइज करोगे या मिनिमम जिसका भी निकालना है, वो हमेशा एक ही वेरिएबल में रहेगा। ठीक है, चलो क्या हम लोगों को बताना है? द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज मैक्सिमम, यही पूछा है ना। तो अब आते हैं हम लोग एरिया, स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, अपने को किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है? पेरीमीटर का। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी हम लोगों को यहाँ पे दो वेरिएबल है और इसको हम लोग पेरीमीटर को सपोज p से डिनोट कर रहे हैं, तो अपने को dp बाई dx निकालना आगे जाके। यहाँ पे y है, इसको गायब करना पड़ेगा, दो वेरिएबल में डिफरेंशिएशन निकालेंगे नहीं हम लोग, तो यहाँ पे इसको हटाओ। y को आपने डिनोट किया था a बाई एक्स, और एरिया क्योंकि गिवन है तो ये एक कांस्टेंट नंबर की तरह अज्यूम करना है इसको। एरिया जो भी चीज आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको आप एक कांस्टेंट की तरह अज्यूम करेंगे। ये कांस्टेंट है, 100 होगा, 200 कुछ भी होगा, तो इसको आप एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। चलो अब इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। दिस इज 2x प्लस 2a बाई एक्स। डिफ्रेंशिएट करो अब, डिफ्रेंशिएटिंग p विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग p with respect to x, we get dp by dx is equals to, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2a बाई एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल लिया आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव, पुट dp by dx equals to 0. It implies 2 minus 2a by x square is equals to 0. This implies 2a by x square is equals to 2. तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला अपने को? a। और अगर एक्स स्क्वायर a मिला तो x का वैल्यू क्या होगा? रूट a। और क्या यहां पे प्लस माइनस का साइन लगाएं कि प्लस ही रहने दें?
यहां पर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिखा है ना, अब यहां पे स्क्वायर हटा के इसको रूट में डाल रहे हैं, तो ये प्लस माइनस डालेंगे नहीं, क्यों, एक्स क्या चीज को डिनोट कर रहा है, लेंथ को, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां पे बगल में लिख देना सिंस एक्स कैन नॉट बी, एक्स कैन नॉट बी मत लिखो, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब देखो बेटा, अपने को क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट मिला, एक्स का वैल्यू क्या मिला है, रूट ए, मतलब इसका वैल्यू क्या मिल गया आपको, एक्स का रूट ए। अब जो भी तुम आगे सॉल्व करोगे उससे मिनिमम आएगा, मिनिमम मिलेगा, और रूट ए को अगर तुम यहां पे डालते हो इसके जगह पर a डिवाइडेड बाई रूट ए, तो y का वैल्यू क्या आएगा, वो भी रूट ए आएगा। अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिला x इक्वल्स टू रूट ए, और इससे मिनिमम निकलेगा, अभी अभी मिनिमा ही निकलेगा, तो मिनिमा आ गया, तो x अगर रूट ए है तो y भी क्या होगा, रूट ए, तो मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों क्या हो गया, सेम होने वाला आगे जाके, तो ये कैसा रेक्टेंगल कैसा होगा, इट विल बी अ स्क्वायर। बात समझे, यही हम लोग प्रूव करने वाले बस। चलो इसको हटाया हमने, चलो डिफरेंशिएटिंग dp by dx again with respect to x, डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर, आओ इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +4a/x³, ये 2 हो जाएगा 0, और ये आपको आंसर देगा माइनस इधर पावर प्लस में +2 2 4a/x³। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हो रहा है, ये आना चाहिए बाबू, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का जो मैक्सिमम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो इसी टाइप का है, पावर रूल ही लगता है। ये समझ में आ रहा दीदी कैसे हो रहा है, ये आ गया। अब यहां पे x का वैल्यू क्या हम लोगों को मिला था, क्रिटिकल पॉइंट रूट ए, बेटा कोई भी वैल्यू डाल लो, एट x इक्वल्स टू रूट ए, 4a, यहां पे रूट ए का क्यूब, अपने को वैल्यू नहीं चाहिए, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, दिस इज पॉजिटिव, हेंस x इक्वल्स टू रूट ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहां पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है x का, मतलब पेरीमीटर का, सॉरी पेरीमीटर का जो आपने यहां डिफाइन किया था वो लीस्ट आएगा जब x का वैल्यू क्या होगा, रूट ए। इफ x इज रूट ए तो y क्या हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू रूट ए, तो y का वैल्यू होगा जो आपने यहां पे लिखा था y/x, तो y/रूट ए, y भी रूट ए आ गया। तो आपने ऐसा रेक्टेंगल बनाया है जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ रहा है, तो वो रेक्टेंगल कैसा होगा, दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। सिंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equals to breadth of rectangle, the given rectangle is a square। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो भी आपको प्रूव करना होता है, ये बहुत आपको समझदारी से खेलना है। क्यों, अभी हम लोग बहुत स्टार्टिंग पॉइंट पे है, अभी इसका जब अच्छा पॉइंट जाएगा, जब आगे बढ़ेंगे, काम यही होगा, मतलब कुछ नया नहीं करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे बेटा सब में यही होगा, कुछ नया नहीं होगा। क्या नया होगा, ये फिगर्स नए होंगे बस, इसका कंडीशंस नया होगा, और कुछ नया नहीं होगा, वही डिफरेंशिएशन, वही तरीका, सेम टू सेम, कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, पढ़ो और ट्राई करो।
गर्मी वापस आ गया यार। तुम लोग गर्मी लग रहा है? मतलब यहाँ के बाहर बहुत बेजोड़ गर्मी आ गया। 6 नंबर। हम्म, बस इसका उल्टा ही करना है। अदिति आपको ये टफ लग रहा है कि ठीक ठाक लग रहा है? डिफरेंशिएशन कुछ भी करो बेटा, जियो मरो कुछ भी करो, डिफरेंशिएशन पहले खत्म करो, क्योंकि आगे जाके इतना प्रॉब्लम आएगा। इंटीग्रेशन देखो, जब इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, कैलकुलस एक और अलग लेवल पे रहेगा। अभी तक जितना पढ़ा है इससे, इसका जितना अभी तक पढ़ा उससे भी ज़्यादा वहाँ पढ़ना है। और बोर्ड का ये बहुत ही गंदा सिस्टम है कि 15 नंबर का कैलकुलस दिया है। अगर इतना बड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है तो इसको कम से कम 25 से 30 नंबर का देना चाहिए था बोर्ड में। जितना टाइम इन 4 चैप्टर को लगता है उतना टाइम में बाकी सिलेबस पढ़ लोगे। ये इतने बड़े चैप्टर्स है, बट ठीक है चलो आगे ठीक होगा शायद। हम लोग प्रेजेंटेशन पार्ट पे नहीं जाएंगे, वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, prove that of all the rectangles with given perimeter the square has the largest area। तो अगेन वही केस है बाबू, आपके सामने एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा? रेक्टेंगल का लेंथ क्या मानोगे? दिस इज x एंड ब्रेथ मानोगे इसका y। एरिया इस बार आपको करना है, और एरिया क्या बोल रहा है? लार्जेस्ट बोल रहा है ना, तो मैक्सिमा पॉइंट ऑफ क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा मिलने वाला है। स्क्वायर निकालने के लिए भी वही करना पड़ेगा। लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू क्या आएगा? एक पॉइंट पे सेम आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। लेट द लेंथ बी x एंड द ब्रेथ बी y ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। गिवन क्या इस बार? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये गिवन है। दिस इज गिवन। चलिए अब इसको कन्वर्ट करना है, y को एक फॉर्म में ले आओ, तो लिखेंगे दिस इज 2x प्लस 2y। तो y का वैल्यू क्या मिला? p माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये काम हम लोगों को करना हमेशा जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि एक ही वेरिएबल में चाहिए आगे वाला इक्वेशन। अब आते हैं जसकीरत, एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉरी, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से। कैसे निकलता है? तो x इंटू वाई करेंगे। x इंटू वाई के जगह क्या लिखोगे? p माइनस 2x बाई 2। चलो अब इसको मैक्सिमा, इसका लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, करते हैं। डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको अंदर प्लेस कर ही दो, इसको बोल दो पी एक्स बाई 2 डी ए बाई डी एक्स। इसका वैल्यू आएगा अब p बाई 2 माइनस 2x। ठीक है, पुटिंग डी ए बाई डी ए इक्वल्स टू 0 आ गया। p बाई 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू p बाई 2, तो x का वैल्यू हो गया p बाई 4। तो क्रिटिकल पॉइंट मिला है हम लोगों को p बाई 4। p क्या है? पेरीमीटर, और वो गिवन है, मतलब कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर की तरह ही अज्यूम कर रहे हैं। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है फिर, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग डी ए बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा कितना? -2। बस हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया है। प्रेजेंटेशन पार्ट नहीं लिख रहे बेटा, वो कर लोगे, सेम टू सेम प्रेजेंटेशन है। दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर ए डी एक्स स्क्वायर at x equals to p by 4. This is -2 which is less than 0. Hence x equals to p by 4 is point of क्या है? लोकल मैक्सिमा। अब जब x का वैल्यू आया है p by 4 तो y भी निकालोगे। y कहां से निकालेंगे? यहां से। when x is equals to p by 4, y is equals to p minus 2 इंटू पी बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आ जाएगा p बाई 2
दिस इज p बाई टू बाई टू, तो ये भी आ जाएगा इसका वैल्यू क्या, p बाई फोर। लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गया, तो ये कैसा रेक्टेंगल है, तो अगेन वही सेम चीज लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, सिंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर।